जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी कृपा और फजल के द्वारा हम एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। खुदा का लाख लाख शुक्र कि जिंदों की ज़मीन पर खुदा ने हमें रखा है। एक मकसद है। हाँ जी, अगर मकसद ख़त्म हो जाए तो शायद हम इस दुनिया से कूच कर जाएं, पर खुदा ने एक मकसद रखा है हर एक के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक के लिए। और अगर वो मकसद हम पूरा नहीं कर रहे तो वाकई अफसोस है। दोस्तों, मेरे हाथ में एक फुटबॉल है ना। अभी हाल ही में एक भाई आए थे, बड़े अजीज भाई पंजाब से, और वो हमारे साथ रहे और अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक छोटा हिस्सा हमारे साथ बांटा, बड़ा खूबसूरत हिस्सा। जब वो स्कूल में थे और खूब खेला करते थे और बड़े नटखट भी थे, बड़े शरारती थे वो। और दोस्तों, हुआ ये कि एक समय की बात है कि स्कूल में और इंग्लिस्तान में वो पढ़ते थे और वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल और टीचर्स हुआ करते थे। और वो कहते हैं कि हुआ ये कि फुटबॉल खेलते हुए, और एक्चुअली फुटबॉल उनकी अपनी भी नहीं थी, फुटबॉल उनकी अपनी नहीं थी और किसी और की फुटबॉल थी, और बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में और उन्होंने जोर से जो हिट किया, ऐसा जोर से हिट किया तो बॉल उड़ता हुआ गया यूं करके, और हाय हो, अरे अब क्या करें? शीशा टूट गया, शीशा टूट गया, स्कूल का विंडो पेन टूट गया, स्कूल का शीशा टूट गया और खिड़की का शीशा टूट गया। क्या करें? सारे बच्चे भाग गए वहां से, सारे बच्चे भाग गए और ये हमारा दोस्त रूप, उनका नाम रूप है, वो खड़ा रह गया और उसको समझ नहीं आ रहा, पसीने छूट रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं उसके। और टीचर ने पकड़ लिया, लोगों ने पकड़ लिया और टीचर ने उससे पूछा, रूप, क्या ये बॉल आपकी है? बड़े घबराते हुए रूप ने कहा, ये बॉल मेरी नहीं है, ये बॉल मेरी नहीं है, ये फुटबॉल मेरी नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, फुटबॉल तो नहीं है मेरी, पर वो जो किक करा था और जो शीशा जो टूटा है सर, मेरे से हुआ। जो सजा देना चाहते हैं आप दे दीजिए, मेरे से हुआ है, मेरे से हुआ है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची है। प्रिंसिपल हिटलर टाइप का इंसान, ही इज अ स्टिकलर फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब समझ लीजिए बाप थे वो। एक एक चीज, हर एक चीज सही होनी चाहिए, एक एक चीज अपने जगह पे, अपने समय पे होनी चाहिए। लोग थरथराते थे, डरते थे, कांपते थे प्रिंसिपल के सामने। और दोस्तों, मॉर्निंग असेंबली सुबह हुई, कैसे रात काटी होगी रूप भाई ने, अब मालूम नहीं हमें। सुबह फिर से यूनिफॉर्म पहन के तैयार होके पहुंच गए और उसके दोस्त वहां पे जो मॉर्निंग असेंबली में खड़े थे उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अब इसकी केनिंग होगी। केनिंग दोस्तों क्या होता है कि एक बैंत लेते, बैंत, डंडा, स्टिक, और हाथ में मारते हैं या पीछे बॉटम में मारते हैं और बहुत, या पैरों में मारते हैं, बड़ी जबरदस्त दर्द होती है और दबा के मारते हैं। दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ ऐसे स्कूल में। अब तो नहीं होता क्योंकि कानून बन गए हैं, अलग अलग चीजें बन गई। वो जमाना, हमारा जो जमाना है, या हमारे जो पेरेंट्स का जमाना था, उसमें केनिंग होती थी, केनिंग।
ये वो जमाने की बात कर रहा हूं सर। और हुआ ये कि रूप को भी पता कि अब मार पड़ेगी, और प्रॉब्लम क्या है कि सबके सामने पड़ेगी। और दोस्तों ये सोचते हुए रूप घबरा रहे हैं और सारे लोग उसको मुंह चढ़ा रहे हैं, लड़के लड़कियां सारी वहां पे जो क्लास में, उनको पता है क्या हुआ है, उन्हें देखा है शीशा टूटा हुआ है, और ये भी पता है कि रूप ने बात मान ली है, कबूल कर लिया है कि उसी ने ही शीशा तोड़ा है। दोस्तों परेशान, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। प्रिंसिपल साहब आए हैं असेंबली के बाद, उन्होंने बहुत ही सीरियस ढंग से रूप को आगे बुलाया और सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, पकड़ा गया ना मुंह चढ़ा रहे हैं उसको, कमेंट्स मार रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल के आगे जा रहा है। और दोस्तों लोगों को पता कि अब पड़ेगी, अब पड़ेगी, अब पड़ेगी, पता नहीं कितनी पड़ेगी पर पड़ेगी जरूर, मार तो पड़ेगी। शीशा टूटा है, गलत किया है, नुकसान हुआ है, कानून तोड़ा है स्कूल का, और अब तो मार पड़ेगी, और वो भी प्रिंसिपल सामने, और प्रिंसिपल को खबर है इसके बारे में, सब कुछ पता है। दोस्तों आप भी सोच रहे हैं कि क्या होने वाला है, और वो हमारे दोस्त सामने गए और खड़े हो गए सर झुका के यूं करके। उनको पता कि अब पड़ेगी, केन मंगाई जाएगी और केनिंग होगी। और दोस्तों एक अजीब चीज हुई वहां, उस स्कूल के इतिहास में एक अजीब चीज हुई, जहां बच्चे मुस्कुराते हुए आंखें खोलकर वेट कर रहे हैं कि उसकी कब पिटाई होगी और कब उसको सजा मिलेगी। दोस्तों ये हुआ कि टीचर ने, प्रिंसिपल ने यूं बोला, रूप आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि तूने अपना जुर्म, अपनी गलती कबूल करी और कोई सामने नहीं आया। यू हैड द करेज टू कन्फेस योर फॉल्ट एंड योर सिन एंड द रॉन्ग दैट यू डिड। वी वांट टू ऑनर यू। और दोस्तों एक स्पेशल टी शर्ट, स्कूल की एक स्पेशल टी शर्ट उसको इनाम दी गई। क्यों दी गई? और प्रिंसिपल ने उसको शाबाश दी और कहा गलतियां सब करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम गलतियों के पुतले हैं। वी आर अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स एंड द रॉन्ग्स दैट वी हैव डन। हमारा वजूद ही गलत करना है। बाइबल में लिखा है जो चीजें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, और जो नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं। हमारे अंदर एक डीजेनरेट, गलत, पापी नेचर है, जिसको रोमियो 3:23 में लिखा है खुदा के कलाम में कि हर एक ने गुनाह किया, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ है, कोई धर्मी नहीं, देखो कोई भी नहीं। देयर इज नो वन राइचियस, नो नॉट वन। हर रोज अपने बातचीत से, हमारे कार्यों से, चाल चलन से, हमारी आंखों से, कानों से और जुबान से खास तौर से, और हमारे सोच से हम कितना गलत करते हैं। इतनी ईवल इमेजिनेशन से, इतनी दुष्टता है, हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी है। खुदा के कलाम में लिखा है इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती, जैसे ईर्ष्या, घमंड, लालच, भ्रष्टाचार, सब तरह का झूठ, व्यभिचार, धोखा देना, चोरी करना, सब इस हृदय से निकल के आती है। दोस्तों उस दिन प्रिंसिपल साहब ने हमारे दोस्त रूप को सहारा, उसको इनकरेज किया और सबके सामने एक मिसाल के तौर पे खड़ा किया। उसको एक टी शर्ट दी, एक स्पेशल टी शर्ट, एक इनाम दिया कि ये वो लड़का है जिसने मार की परवाह नहीं करी और जिसने सच्चाई का सहारा लिया, who took hold of the truth और कबूल किया कि उसने गलत किया। He confessed his sin. And that is the best thing. That is the best thing. दोस्तों मुझे मालूम नहीं कितने शीशे आपने तोड़े हैं, कितने दिल दुखाए हैं, कितनी दफा चोरियां करी हैं, कितने झूठ
आधा झूठ भी झूठ है मेरे अजीज। कितने सफेद झूठ बोले, कितने काले झूठ बोले, कितने लाल झूठ बोले, कितने नीले पीले हरे, जो भी आप बोलो झूठ बोले। झूठ झूठ होता है मेरे अजीज। हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो लाई, हाफ ट्रूथ इज ऑल्सो लाई। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। बाइबल की एक 2-3 आयतें मैं पढ़ूंगा जो तीर की तरह, आपने तीर देखा है, एरो, तीर की तरह आपके दिल में जाके चुभ जाएगी और आपके ज़मीर को जगाएगी। इट विल अवेकन योर कॉन्शियंस एंड दीज एरोज ऑफ गॉड्स वर्ड विल कम एंड पियर्स योर ब्रेस्ट टुडे। मैं मजाक नहीं कर रहा, संगीन चीज है, इट्स अ सीरियस थिंग। ये देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना, यूहन्ना नहीं, पहली पत्री यूहन्ना की, उसका पहला अध्याय। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, और उसके बाद हिंदी में। 1 John chapter 1 and verse 8, 8वां पद। If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us। सिंपल सी बात है, हिंदी में इस तरह है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। बहुत सिंपल बात है भाई। आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर पाप नहीं है। एक भाई है जो कहते हैं, किसी को बता रहे थे प्रभु के बारे में, वो कहते हैं आई एम अ वेरी प्योर मैन, मैं बहुत ही शुद्ध इंसान हूं, वेरी प्योर मैन। एक दफा मेरे पिताजी किसी को बता रहे थे प्रभु के बारे में, बंबई शहर में। उसने कहा, अरे मिस्टर लूथर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं गलतियां करता हूँ, सिर्फ 4 आना पाप है मेरे अंदर, जस्ट 4 आना पाप, सिर्फ 4 आने पाप हैं, बाकी मैं बहुत पारसा इंसान हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। दोस्तों, इस भ्रम में मत रहिए, प्लीज डोंट डिसीव योरसेल्व्स। अपने आप को धोखा मत दीजिए मेरे अजीज। खुदावंद की आंख सब कुछ जानती है और देखती है, और परमेश्वर सर्वज्ञानी है। जो चीजें आप भूल भी गए बचपन में, क्या क्या आपने गलत करे, क्या तोड़े, क्या झूठ बोले, क्या मम्मी डैडी के सामने छुपाया, या भाई बहनों के साथ जो भी हुआ, या जैसे भी झूठ बोले, जैसे भी लालच घमंड, जो भी मारपीट करी, गालियां दी, सब पता है हमारे खुदा को। और प्रॉब्लम ये मेरे अजीज, परमेश्वर भूलता नहीं है। ही इज ऑल नोइंग गॉड, ही इज रिटन एवरीथिंग इन हिज बुक। खुदा के कलाम में लिखा है। और खुदा के कलाम में, भजन में दाऊद कहता है, भजन जब लिखता है, खुदावंद अगर आप हिसाब रखना शुरू कर दिया है, इफ यू टेक अकाउंट एंड रिकॉर्ड ऑफ आवर सिंस, हु विल स्टैंड बिफोर यू। अरे खुदावंद, अगर आप हिसाब रखोगे मेरे गुनाहों के, कौन आपके सामने एक दिन कौन खड़ा होगा? हम गुनहगार हैं दोस्तों। सॉरी, मैं बताना पड़ रहा है, जरूरी है। हम गुनहगार हैं दोस्तों, हम पापी हैं। भ्रम में मत रहिए। डोंट बी डिसीव्ड, प्लीज। विनती करता हूं आपसे हाथ जोड़ के, धोखा मत दीजिए अपने आप को, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, योर सिंस विल फाइंड यू आउट वन डे। आपके गुनाह, आपके पाप आपको, हाँ जी मेरे अजीज जो आज देख रहे हैं, मेरे प्रिय जन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्लीज, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और खुदावंद के ये वचन एक तीर की तरह आपको लग रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने आप को धोखा मत दो। हिसाब होगा, खुल जाएंगी किताबें एक दिन, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और एक दिन आपको सर झुकाना पड़ेगा उस खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामने। पर एक है चीज, वो रिकॉर्ड के ऊपर बिल्कुल क्लीन स्लेट कर सकता है आपके रिकॉर्ड को। एक चीज है, एक ही रास्ता है मेरे अजीज, एक ही रास्ता है जो हमारे दोस्त ने अपनाया। उसको ये नहीं पता था क्या होगा, मार तो पड़नी थी, उसको सोच लिया था, क्योंकि भाई जो गुनाह करेगा, कानून तोड़ेगा, गलत करेगा, उसको तो मार पड़ती है, उसको सजा मिलती है। ये तो बचपन से हमें भी बहुत पिटाई हुई है माँ बाप से, आपकी भी हुई होगी, है, क्योंकि माँ बाप हमसे मोहब्बत प्रेम करते ताकि दोबारा वो गलती ना करे, फिर भी गलतियां करते, करते रहते, मार पड़ती रहती थी, है।
और दोस्तों, एक ऐसा खुदावंद प्रेमी पिता है जिसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जहां में भेजा 2024 साल पहले। आज की तारीख जोड़ लीजिए, जो भी तारीख है। अगर ये वीडियो आप 10 साल के बाद भी देख रहे हैं, जोड़ लीजिए वो तारीख। हर समय मैं बताना चाहता हूं, मैं इस बात को लोगों को कहता हूं, ये एक हकीकत है, कोई कहानी नहीं है। इट इज नॉट अ फेबल, इट्स नॉट अ स्टोरी, इट इज रियल, इट्स हिस्ट्री। ऐतिहासिक बात है ये। खुदावंद मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। और क्यों किया? प्रॉब्लम है, गलती हमने करी, सारे नियम उसके तोड़े, मार हमें पड़नी थी, केनिंग हमारी होनी थी, पर उसका अनुग्रह, उसकी दया बीच में आ गई, उसकी मोहब्बत बीच में आ गई। दोस्तों, उस दिन उस प्रिंसिपल ने केन नहीं उठाई, और 2024 साल पहले पिता परमेश्वर ने केन उठा ली। क्यों उठाई? मेरे लिए उठाई सर, मेरे लिए, आपके लिए दोस्तों। और किसी और ने वो मार खा ली, किसी और ने वो मार खाई मेरे लिए और आपके लिए। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह। यीशु मतलब उद्धार देने वाला, मसीह मतलब मसा करके भेजा हुआ है हमें बचाने के लिए। और वो आया और खुदा का गजब, खुदा का क्रोध उसने अपने सर पे ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उसको मारा गया, उसको कीले ठोक दिए, उसके हाथों और पैरों में कांटों का ताज सर पे धंस दिया। 39 कोड़ों कोड़े मार मार के छल्ली कर दिया उसकी पीठ को। लहू लुहान हो गया, चेहरा बिगाड़ दिया, सब बिगाड़ दिया कि किसी इंसान का नहीं था, कोई पहचान नहीं सकता था। रूपोश करते थे लोग, अपना मुंह दूध हटा देते थे, कोई देख नहीं सकता था उसकी दुर्दशा को। गमनाक बन गया, मैन ऑफ सोरोस बन गया। हमारे गमों को अपने ऊपर ले लिया उसने, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए एक फिदिया पे, हमारे लिए कुर्बान हो गया। वो अपना लहू बहा दिया, अपना बेशकीमत लहू बहा दिया उसने। सजा अपने ऊपर ले ली, जान दे दी, उसको दफना दिया गया। पर तीसरे दिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुआ। मेरे अजीजों, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं, क्योंकि दोस्तों, कोई मेरे लिए जान नहीं देगा, कोई मेरी सजा अपने ऊपर नहीं लेगा, कोई अब मेरा नर्क अपने नहीं सहेगा मेरे लिए, कोई मेरी सजा नहीं लेगा, कोई आपकी सजा नहीं लेगा आपके अपने ऊपर, कोई जान नहीं देगा आपके लिए। मेरे अजीज, मुझ जैसे गुनाहगार के लिए कोई जान नहीं देगा। इतना कुछ किया, और आपको क्या करना है? सिर्फ उसके सामने आना है और ये करना है। पहला यूहन्ना 1 और 9, if we confess our sins, thank you Lord, he is faithful and just, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness। हिंदी में इस तरह है, यदि हम, कंडीशन है, if, यदि हम अपने पापों को मान ले, मेरे अजीज मान लो, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। वो कोई तो है जो मुझे माफ कर सकता, मेरे स्लेट को क्लीन कर सकता है, मेरे गुनाहों को पाक साफ कर सकता है, मिटा सकता है, हटा सकता है, अपने पीठ के पीछे फेंक सकता है, समुद्र की तह तक फेंक सकता है। मेरे गुनाहों को कभी याद नहीं करूंगा, खुदावंद कहता है। सिर्फ मान लो, कन्फेस कर लो। यदि हम उसको, अपने पापों को मान लेंगे, बस मेरे भाई रूप की तरह मान लीजिए, मान लीजिए, और कोई चारा नहीं। एक छोटा सा अंगीकार कर लीजिए। क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मैं बताता हूं। मैंने भी ऐसी किया 12 साल की उम्र में, रूप ने भी किया, कईयों ने किया। और वो ये है, अपने टूटे हुए मन को, खेदित मन को लाइए, सर झुका लीजिए, सर नगू हो जाए उसके कदमों में, और ये बोलिए, मेरे खुदावंद, आपके कलाम पहला यूहन्ना 1:9 के वसीले से मैं मानता हूं, मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा, मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं, मैं कन्फेस करता हूं, मैं पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए, मैंने सब कुछ, आपके सारे नियमों को तोड़ा प्रभु।
ओ मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो, मुझे क्षमा कर दो मेरे खुदावंद, मुझे क्षमा कर दो मेरे खुदावंद। मैं आपके शरण में आता हूं पूरे मन से। आई बिलीव विद ऑल माय हार्ट, पूरे मन से, कि आप मेरे पापों के लिए सलीब पर मेरी सजा आपने उठाई, मेरी मृत्यु अपने ऊपर ली, परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर लिया जो मेरा था। प्रभु आप मारे गए, लहू बहाया, आपने अपनी कुर्बानी दी, दफना दिए गए प्रभु। तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। पूरे मन से मैं विश्वास करता हूं और आज प्रभु आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूं। प्रभु आप विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाओ। और ये विश्वास की प्रार्थना, ये अंगीकार की प्रार्थना, ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने नजात दहिंदा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दर्शकों, अगर आपने ये करा है, टी शर्ट तो नहीं मिलेगी आपको, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपनी धार्मिकता से ओढ़ देगा। He will give you the t-shirt or his own righteousness on you. He'll impute it upon you. उसकी धार्मिकता में, अपनी धार्मिकता में प्रभु यीशु मसीह आपको ढांप लेगा और पिता परमेश्वर, वो प्रिंसिपल, वो मालिक, वो खुदावंद प्रसन्न होगा। हुआ है, हुआ है, और खुशियां मनाई जाएंगी, खुशियां मनाई जाएंगी। दोस्तों क्षमा मांग लीजिए, वो धर्मी विश्वास योग्य है आपके सारे अधर्म पापों को क्षमा करने के लिए। मौका है अभी, वक्त ना गवाइए, दे दीजिए अपना जीवन उसको। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।